मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज एक बार फिर आपका इस लैंड डेज विशेष मनन में आपका सेवा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 17 तारीख से लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन में अलग अलग विषयों पर मनन कर रहे हैं कि फास्टिंग प्रेयर क्या है, हमें क्यों फास्ट रखना चाहिए, ये लैंड डेज क्या है जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होते हैं। मैंने कल के भी संदेश में इस बात को बताया कि आपकी उम्र के अनुसार आपने न जाने कितने ऐश वेडनेसडे बना लिए, कितने उपवास रख लिए, कितनी प्रार्थना कर ली जो साल में एक ही बार करते हैं। लेकिन हमारे प्रतिदिन के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। तो आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो विषय है सीकिंग द होली स्पिरिट गाइडेंस इन ऑल मैनर्स। कहने का मतलब है कि हम हर तरीके से आचार विचार से जो भी करते हैं हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मार्ग प्रदर्शन चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है। क्या आपको पता है पवित्र आत्मा हमारा सही मार्ग में अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है। जब ये शायद 30 और उसका 21वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब कभी तुम दाईं या बाईं और मुड़ने लगोगे तब तुम्हारे पीछे से ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। देखिए प्रिय, यहाँ लिखा है कि एक शब्द तुम्हारे कानों में पड़ेगा, पीछे से एक आवाज आएगी। ये शब्द क्या है, सवाल ही उठता है। तो मैं बताना चाहता हूं, शब्द यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह वचन देधारियों के हमारे बीच में रहा है। यही वचन रूपी यीशु जो पवित्र आत्मा है, आत्मा में तुमसे, हमसे, मुझसे कहना चाहता है कि जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो गलत है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन है। यीशु मसीह आपको और हमको उस मार्ग पे ले जाना चाहता है जिस मार्ग में वो चला और हमें आज्ञा दी है कि फॉलो मी। क्या आपको पता है पवित्र आत्मा हमारी बोलने में भी सहायता करता है। हाउ टू स्पीक, कैसे बोले। पहला पत्रस 3:11 में लिखा है कि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। जब हम मरकुस 13:11 पढ़ते हैं और लूका 12 उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं तो मैं इसको पढ़ूंगा जहां लिखा है, यीशु ने अपने मुंह से जो शब्द कहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, जो खुद मैं कर रहा हूं, आप 4 गॉस्पल ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि ये यीशु के वचन है, यीशु के द्वारा कहे वचन है जो आपको सामर्थ देंगे। तो यीशु ने क्या कहा, लूका 12:11 और 12, चिंता ना करना कि हम किस रीति से उत्तर देंगे या क्या बोलेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़े तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और ये तभी होगा मेरे भाइयों और बहनों जब हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ यीशु की आत्मा में एक हो जाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में एक होना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु यीशु की भी इच्छा ये है, वो कहता है कि जैसे मैं और पिता एक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे चलने वाले या मुझे मानने वाले भी मेरे साथ आत्मा में एक हो जाएं। इसी पवित्र आत्मा ने उद्धार के महान कार्य के लिए यीशु को तैयार किया। अब देखिए कैसे तैयार किया। जब आप मत्ती उसका 4:1 पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे, लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? पवित्र आत्मा। क्यों ले गया? ताकि वो इब्लिस यानी शैतान की परीक्षा पास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आने वाले दिनों में उद्धार के कार्य के लिए इन सारे मार्ग से होकर गुजरना था। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी फास्ट और मिला बिना पानी के। अंत में उसे भूख लगी। यीशु को कौन और क्यों जंगल में ले गया? हमारी यही आत्मिक परख हमें सिखाना चाहती है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की आत्मा में एक होना, प्रभु के साथ एक आत्मा में होना, तो आपको मत्ती 6:6 के अनुसार, यशाया 1:18-19 के अनुसार प्रभु के साथ संगति करनी है। एकांत में जाकर के
कहीं, क्योंकि होता क्या है कि साल में एक बार लैंड डेज आते हैं, साल में एक दफे पैशन वीक आते हैं, ऐश वेडनेसडे आते हैं, तो हम उसी समय जाग जाते हैं और जो कुछ होता कर लेते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आप देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने उस उद्धार के कार्य के लिए तैयार किया। क्योंकि हम ग्रुप में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप एकांत में कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? कितने घंटे आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आपने पवित्र आत्मा में प्रभु की उस उपस्थिति को महसूस किया जो प्रेरितों के काम में चेलों ने महसूस किया और आज बहुत से सेवकों ने किया? प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको तैयार करना चाहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीम द टाइम, द डेज आर ईवल। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मे के बाद आत्मा उसे जंगल में एकांत में ले गया ताकि वो है। और ये आखिरी रात जिस दिन यीशु को पकड़ा गया, उसके बाद सारी रात उसे सताया गया। ना उसके पास पानी था, ना उसके पास खाना था, उसका खून निकल गया, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। ऐसे में पवित्र आत्मा ने पहले ही उसको तैयार कर दिया उस उद्धार के कार्य के लिए। ठीक इसी प्रकार से जब भी लैंड डेज आते हैं, जब भी ऐश वेडनेसडे से आते हैं, तो हमें केवल एक साल में एक ही बार नहीं जागना। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते हैं, हर समय तैयार रहिए। कम से कम हमें हर दिन 1-1.5 घंटे एकांत में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। उपवास नहीं कर सकते, कम से कम प्रार्थना कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम में आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से जो कलीसिया थी वो फास्टिंग और प्रेयर करती थी और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते थे, और जब होती थी तब वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करते हैं। प्रभु आपको और मुझको ये सिखाना चाहता है, क्योंकि प्रेरितों के काम में दिस वॉज अ डीप हंगर, दीज पीपल सर्चिंग फॉर द गाइडेंस ऑफ द चर्च नेक्स्ट स्टेप। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रहते थे, इसलिए कलीसियाओं में काम होता था। देखिए, कभी 3,000 प्रभु के कलीसिया में आ रहे, कभी 5,000 आ रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस गाइडेंस को नहीं ले रहे, जिसके लिए हमने अपना टॉपिक लिखा है, सीकिंग द होली स्पिरिट्स गाइडेंस इन ऑल मैनर। हमें हर कार्य में उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, उसका मार्ग प्रदर्शन चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा में एक हो जाएं, प्रभु के साथ आइए और उसके साथ समय बिताइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, तो हमारी सहायता कर, जैसे यीशु मसीह तू तैयार हुआ, हमें आने वाले दिनों में सताव के लिए, तेरे आगमन के लिए और न्याय के दिन के लिए मैं तैयार कर। हमें अंदर से साफ कर, भारी दिखावा हमारे जीवन से खत्म कर दे। प्रभु यीशु, हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं, जैसे पौलुस ने गलातियों 4:19 में कहा है कि मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम यीशु के जैसे नहीं बन जाते, मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है। हमारी सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।